Hello students, we are together to begin our today's session of English online class. Today we are going to go through lesson number 5 of English literature. It is a poem having the heading Today and Tomorrow. It is written by J.E. Carpenter. Let's elaborate the heading first. Today means the present day, जो आज है means आज, and tomorrow means the time that is yet to come, जो टाइम आने वाला है टुमारो. बिफोर गोइंग थ्रू द पोएम लेट अस डू प्री रीडिंग टास्क. हियर वी आर हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस टू आंसर. एट फर्स्ट प्लेस वी आर हैविंग हैव यू एवर बीन पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क, येस और नो. आपको कभी पनिशमेंट मिली है होमवर्क ना करने के लिए? नेक्स्ट इज डू यू नो एनीवन हु इज़ ऑलवेज रेगुलर इन देयर वर्क. क्या आप किसी को जानते हैं जो अपने काम में हमेशा रेगुलर रहे हों? टॉक टू दैम एंड फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ देयर रेगुलरिटी. आप उनसे बात कीजिए और वो सीक्रेट पता करिए कि किस तरह से वो अपने काम में ऑलवेज रेगुलर रहते हैं. नंबर थर्ड, इफ़ यू आर हाफ अस्लीप, अगर आप आधी नींद में हैं, एंड योर मदर टेल्स यू टू पैक योर बैग बिफोर स्लीपिंग, विल यू, और आपकी मम्मी आपको कहती है कि सोने से पहले अपना बैग पैक कर लो, तो आप क्या करेंगे? गेट अप एंड पैक इट इमीडिएटली, जल्दी से उठेंगे और बैग पैक कर लेंगे. टेल हर टू वेट फॉर 10 मिनट्स, या उनसे कहेंगे 10 मिनट इंतज़ार करो. जनरली पीपल फॉलो दिस. नेक्स्ट इज टेल हर दैट यू विल पैक इट इन मॉर्निंग, या आप कहेंगे कि मैं सुबह पैक कर लूँगा. वी शुड फॉलो द चॉइस नंबर 1, गेट अप एंड पैक इट इमीडिएटली. नाउ here we are with the poem Today and Tomorrow. Class, this poem relates to the importance of today. In this poem, the poet explains the importance of present time, what we are having now, the present time. It is full of wisdom. We know that time is money and we shouldn't waste it. And with the every passing moment, हर एक गुजरते मोमेंट के साथ, the time is also passing and we can never ever regain it. Okay? हम अपने जो बीत गया समा है उसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हैं. सो हेयर वी आर विद द पोइम डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, गिव मी द मैन हु विल से दैट व्हेन अ गुड डीड्स टू बी डन, लेट्स डू द डीड टुडे. इन द फर्स्ट लाइन द पोइट मीन्स डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, मुझसे कल की बात मत करो. कल मीन्स कौन सा? द नेक्स्ट डे. टुमारो द नेक्स्ट डे, आने वाला कल. मुझसे आने वाले कल की बात मत करो. गिव मी द मैन हु विल से, गिव मी द मैन मीन्स हेयर आई लाइक दैट मैन, मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ, हु विल से, जो कहेगा, दैट व्हेन अ गुड डीड इज़ टू बी डन, कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला है, लेट्स डू द डीड टुडे, तो उस काम को हम आज ही कर लेते हैं. इट मीन्स द पोएट लव्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दैट मैन हु बिलीव्स इन टुडे रादर देन टुमारो. ओके, ही वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दैट पर्सन, दैट पॉजिटिव पर्सन हु ऑलवेज बिलीव्स टू डू वर्क इन द प्रेजेंट टाइम. नेक्स्ट इज we may all command the present if we act and never wait. Here the poet is saying that we can have full control on present. अब जो हमारा present है उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने present को, उसका सबसे अच्छा बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं अपने present टाइम का. If we act and never wait, अगर हम काम करते रहें और कभी भी इंतज़ार नहीं करें. किस चीज़ की इंतज़ार? आने वाले टाइम की. जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने वर्क को पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, चलो कल ही कर लेंगे. वो थोड़ी देर कल में बदल जाती है और कल इट नेवर कम्स. सो द पोएट इज सेइंग दैट वी कैन हैव फुल कंट्रोल ऑन द पास्ट, दैट इफ़ वी एक्ट, अगर हम काम करते रहें, एंड नेवर वेट फॉर द टाइम टू कम. एंड बट रिपेंटेंस इज़ द फैंटम ऑफ अ पास्ट दैट कम्स टू लेट. Because if we are following the wait for the next time to come, अगर हम इंतज़ार करते हैं कि अभी समय आएगा हम तब करेंगे, तब क्या होता है? इफ़ यू डू दैट, रिपेंटेंस, हमारे पास क्या रह जाएगा? पछतावा. रिपेंटेंस होता है स्टूडेंट्स पछतावा. जब आप पछताते हैं,
इज़ द फैंटम। अब फैंटम यहाँ पर आप ले सकते हैं घोस्ट, आप इल्यूजन की फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, भ्रम, छलावा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ हमारे पास भ्रम रूपी पश्चाताप रह जाएगा। और ये जो पश्चाताप का घोस्ट है, जो पश्चाताप का भूत है, वो हमारा पीछा करता रहेगा। और वो किससे बिलोंग करेगा, ऑफ अ पास्ट, हमारे बीते हुए कल से, जो टाइम हमने यूजलेस निकाल दिया है। एंड दैट कम्स टू लेट, और ये जो है ना, ये जो पछतावा है, ये बहुत देर से आता है। देर से आने का मतलब है कि जो हमारा अच्छा टाइम है, जो हमारा प्रेजेंट है, वो तो पास हो गया, अब वी आर लेफ्ट विद नो टाइम, अब कुछ भी टाइम नहीं बचा। सो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, पछताते रहेंगे। एंड ये जो घोस्ट है, ये जो भूत है, ये लगातार हमारा पीछा करता रहेगा, हमारी पास्ट मेमोरीज का जो घोस्ट है वो हमारा पीछा करता रहेगा। सो वी शुड बिलीव इन द प्रेजेंट एंड ऑलवेज बी रेडी टू एक्ट इन द प्रेजेंट विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन। बिना किसी के लिए इंतज़ार किए हमें अपने काम को रेगुलर करते रहना है। एट थर्ड पैराग्राफ, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, मुझसे कल की बात मत करो। देयर इज़ मच टू डू टुडे, आज करने के लिए बहुत कुछ है, मच, बहुत कुछ है आज करने के लिए। दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे, और वो काम जो हमें आज करना है, इतना सारा वर्क है करने के लिए, अगर हम उसे नहीं करते हैं और उसे आने वाले टाइम पर उसे स्किप कर देते हैं, उसे डिले कर देते हैं, तो हम उस काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इज इट ओके? एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी, इसका मतलब है कि हर क्षण की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इट मीन्स कि हमें हर क्षण में कोई ना कोई काम करना है, हर क्षण के लिए कोई ना कोई जो एक वर्क है, जो हमारा एक्शन है, वो निश्चित है, दैट इज़ सर्टेन, हमें हर पल कोई ना कोई काम करना ही है। हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, सम पीपल बिलीव कि आने वाले कल में करेंगे, छोड़ो कुछ नहीं होता, बट कहता है कि आने वाले कल में आप कौन बता सकता है कि आने वाले कल में क्या होगा, कोई बता सकता है? नोबडी नोज, नोबडी नोज अबाउट द नेक्स्ट सेकेंड इवन, ठीक है ना। सो ही इज सेइंग हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, भविष्य को कोई भी नहीं बता सकता, इट इज़ अनसर्टेन। देन वाई पुट ऑफ टिल टुमारो, तो कहता है तुम काम को कल पर क्यों छोड़ते हो। वाई टुडे कैन डू वॉट टुडे कैन डू एज वेल, जो काम हम आज ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप उसको कल पर क्यों टालते हो। बिकॉज फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, भविष्य तो किसी को भी नहीं पता, आप कर पाएंगे, कल नहीं कर पाएंगे, क्या हो जाएगा। सो वाई यू आर शिफ्टिंग योर वर्क ऑन टुमारो रादर दैन टू डू इट ऑन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज़ द best time to do the work. So class, this was a wonderful poem in which the poet indicates the importance of present time. He considers time as precious as money. So we know that time and tide wait for none, कि जो समय है और जो लहरें हैं वो कभी किसी के लिए वेट नहीं करती हैं, ठीक है। देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, जो आज है हमारा, जो हमारा आज टुडे है, उसके जैसा तो कोई भी टाइम नहीं है। इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम इन आवर लाइफ, दैट इज़ आवर टुडे। वी शुड नेवर एवर बिलीव इन टुमारो। सो द लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम दिस वंडरफुल पोइम दैट वी शुड नेवर डिले आवर वर्क, हमें अपना काम कभी भी कल पर नहीं टालना है, काम में देरी नहीं करनी है। एज वंस टाइम पास्ट, क्योंकि अगर समय एक बार बीत जाता है, इट कैन नेवर बी रिगेन्ड, तो हम उसे दोबारा कभी भी पा नहीं सकते हैं। इज इट ओके? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर इन आवर वर्क। आई होप क्लास you liked this poem. It's such a wonderful poem to follow. Thanks for watching the video. We are going to sum up here. Good.